लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की उड़ी नींद, महागठबंधन हुआ परेशान। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 का ताजा सर्वे सामने निकल कर आ चुका है। आपके लिए लेके आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के बीच होने वाला सीधा मुकाबला। आप आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, 2024 का जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आया है, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं लोकसभा 2024 का ताजा ओपिनियन पोल। किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा देश से सुपड़ा साफ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चुका है, इसमें जनता से सवाल किया गया क्या अब की बार देश में बनने जा रही है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या अब की बार उलटफेर देखने को मिल सकता है महागठबंधन की सरकार। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लोकसभा 2024 का ताजा ओपिनियन पोल आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। हर एक राज्य की सीटों को बताएंगे और जानेंगे कि कौन सी पार्टी किस राज्य में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जनता से सवाल किया गया कि अब की बार यानी 2024 में कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, या अब की बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं महागठबंधन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, या फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है और देश में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी लाएंगी 400 पार, या फिर महागठबंधन करेगा बड़ा उलटफेर, या अब की बार होने जा रहा है ईवीएम से मतदान, या फिर होगा बैलेट पेपर से मतदान। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं देश का सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टोटल 543 सीटों पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। यानी कि जो पार्टी देश में 272 सीटें लेकर आएंगी वही देश में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का सबसे पहला राज्य बिहार, जहां पे आती है टोटल 40 सीटें। लोकसभा की 40 सीटों की अगर हम यहाँ पे बात करें बिहार की, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अब की बार बिहार में 18 सीटें, वहीं महागठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है। यानी कि बिहार में महागठबंधन को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। देश का अगला राज्य बात करें उत्तर प्रदेश की। आइए उत्तर प्रदेश के नतीजों की अगर हम 80 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को अब की बार उत्तर प्रदेश में बराबर की सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच जो मुकाबला है वो कांटे के टक्कर का होने वाला है, और अब की बार दोनों ही पार्टियों को 40-40 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। देश का अगला राज्य देखें पंजाब। पंजाब की टोटल आती है 13 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पंजाब में मिल सकती है। वहीं महागठबंधन 5 सीटों के साथ, तो अन्य दल 7 सीटों के साथ जीत हासिल करेगा। देश का अगला राज्य आता है गोवा, जहां पे आती है टोटल 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, और दोनों ही पार्टियों के बीच एक एक सीट जा सकती है। देश का अगला राज्य आता है असम, जहां पे आती है टोटल 14 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है। देश का अगला राज्य निकल के आता है छत्तीसगढ़, जहां पे आती है टोटल 11 सीटें। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच एक सीट को लेकर कांटे की टक्कर बनी हुई है। महागठबंधन को 6 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। देश का अगला राज्य आता है तमिलनाडु, जहां पे आती है टोटल 39 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 23 सीटों के साथ बढ़त हासिल हो सकती है। देश का अगला राज्य निकल के आता है केरल, जहां पे आती है टोटल 20 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को केरल में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है 2 सीटों के साथ, वहीं महागठबंधन 10 सीटों के साथ बढ़त हासिल कर सकता है। अन्य दल की अगर बात करें तो अन्य दल 8 सीटों के साथ जीत हासिल करेगा। देश का अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना की टोटल 17 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, तो वहीं महागठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगी। देश का अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर की 2 सीटों की अगर हम यहाँ पे बात करें बीजेपी की, एनडीए की, तो एनडीए के हाथों से दोनों की दोनों सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। महागठबंधन को दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त हासिल हो सकती है। चलिए बात करते हैं देश का अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 29 सीटें आती है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे दी जाती है। चलिए आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के नतीजे। भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 17 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं देश का है त्रिपुरा, जहां पे आती है टोटल 2 सीटें। दोनों ही की सीटों पे अगर हम यहाँ पे बात करें भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की, तो अब की बार दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, और अब की बार दोनों ही पार्टी समान सीटों पे जीत हासिल करेंगी। देश का अगला राज्य निकल के आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे आती है टोटल 6 सीटें।
6 सीटों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन दोनों ही पार्टी अब की बार 3-3 सीटें लेके आएंगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के नतीजे दोनों ही पार्टियों के लिए समान आने वाले हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन दोनों ही पार्टी 3-3 सीटें अपने नाम जम्मू कश्मीर से करते हुए आपको दिखाई देंगी। देश का अगला राज्य निकल के आता है मेघालय, जहां पे आती है टोटल 2 सीटें और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मेघालय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को दोनों सीटों को लेकर बढ़त मिल सकती है। देश का अगला राज्य निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे आती है टोटल 2 सीटें और अब की बार भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को बराबर की सीटें अरुणाचल प्रदेश में मिलते हुए दिखाई दे रही है। देश का अगला राज्य आता है झारखंड, जहां पे आती है टोटल 14 सीटें। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को बराबर की सीटें झारखंड में भी मिल सकती है। दोनों ही पार्टी कांटे की टक्कर में है और अब की बार दोनों ही पार्टियों को 7-7 सीटें झारखंड से हासिल हो सकती है। देश का अगला राज्य आता है गुजरात, जहां पे आती है टोटल 26 सीटें। गुजरात की 26 सीटों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 17 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। गुजरात के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले बार की अगर यहाँ पे तुलना करें तो 26 की 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन अब की बार ही 17 सीटों तक उन्हें सीमित रहना पड़ सकता है। महागठबंधन 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। देश का अगला राज्य दिल्ली आता है, जहां पे आती है टोटल 7 सीटें और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन को 4 सीटों को लेकर बढ़त मिल सकती है। देश का अगला राज्य निकल के आता है हिमाचल प्रदेश, जहां पे आती है टोटल 4 सीटें और 4 सीटों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को अब की बार बराबरी की सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन दोनों ही कांटे की टक्कर में हिमाचल प्रदेश में चल रही है। देश का अगला राज्य है उड़ीसा, जहां पे आती है टोटल 21 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है 2 सीटों के साथ, तो वहीं महागठबंधन 3 सीटें लेते हुए दिखाई देंगी। अन्य दल की पार्टियां 16 सीटें उड़ीसा में लेते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि उड़ीसा में जो क्षेत्रीय दल पार्टी है उनकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है। देश का अगला राज्य निकल के आता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे आती है टोटल 42 सीटें और अब की बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन 32 सीटों के साथ बढ़त हासिल करेगा। देश का अगला राज्य निकल के आता है महाराष्ट्र, जहां पे आती है टोटल 48 सीटें। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 20 सीटें हासिल करेंगी, तो वहीं महागठबंधन 28 सीटों के साथ बढ़त हासिल करेगा। देश के अगले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 7 सीटें यहाँ से आती है। बीजेपी को 3 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में मिलते हुए आपको दिखाई देंगी। देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें, 25 सीटें यहाँ से आती हैं। 25 सीटों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, वहीं महागठबंधन कांग्रेस इंडिया अलायंस 10 सीटें, अन्य दल की जो पार्टी है 12 सीटों के साथ बढ़त हासिल करेंगी। देश के अगले राज्य मिजोरम की 1 सीट को लेकर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। उनका सीधे तौर पे यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है और महागठबंधन को मिजोरम की 1 सीट हाथ लगते हुए दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान, जहाँ पे आती है टोटल 25 सीटें और अब की बार बीजेपी को 15 सीटें, तो वहीं महागठबंधन 10 सीटों के साथ जीत हासिल करेगा। देश के अगले राज्य कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की टोटल 28 सीटें आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन 22 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकता है। अन्य दल की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो सकता है। देश के अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें, 5 सीटें यहाँ से आती हैं। बीजेपी को उत्तराखंड में 3 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। जानते ही देश के अगले राज्य नागालैंड की 1 सीट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट नागालैंड की मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। आइए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों के जो नतीजे सामने निकल कर आ गए हैं, जिसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, तो वहीं महागठबंधन भी 283 सीटें लेके आ रहा है देश में और अब की बार अन्य दल की जो पार्टी है 53 सीटें देश में लेकर आ सकती है। तो देखा आपने लोकसभा 2024 का जो ताज़ा सर्वे निकल कर आया है और अब की बार महागठबंधन को भारी जनादेश मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
तो आपको अब की बार क्या लगता है कि देश में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे सर्वे में भी सम्मिलित हो सकते हो। नीचे दिए गए लिंक में जाके आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जाके आप हमारे सर्वे के माध्यम से भी जुड़ पाओगे। तो अभी जाइए और सर्वे के माध्यम से आप अभी जुड़ सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।